नमस्कार। वेलकम टू फ्यूचर पॉइंट। आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान होम गार्ड भर्ती 2020 के बारे में। क्या है संपूर्ण जानकारी, देखिएगा ध्यान से। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है आप सभी के लिए। क्या क्या खास रहने वाला, चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, परीक्षा पैटर्न और पूरी जानकारी सिलेबस सहित आपको हम बताने वाले हैं। एक एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। राजस्थान होमगार्ड भर्ती 2020, पद का नाम होमगार्ड है और रिक्तियों की संख्या 2500 पद जो है खाली हैं आपके। और इसके जो ऑनलाइन आवेदन है वो शुरू करने की तिथि 10 जून 2020 से ऑनलाइन आवेदन चालू हो जाएंगे और ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो आपके 9 जुलाई है। आपको अंतिम तिथि तक इंतज़ार नहीं करना है। जैसे ही ऑनलाइन आवेदन चालू होते हैं आपको आवेदन जमा कर देना है। शैक्षणिक योग्यता 8वीं कक्षा पास होना ज़रूरी है इसके लिए। और जिसको आपके लिए ऑनलाइन आवेदन शुल्क जो लगने वाला है, जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 200 रुपये, SC ST EWS और MBC के लिए 175 रुपये का शुल्क आपके लिए लगने वाला है। और क्या कहा ये जो चयन प्रक्रिया है टोटली 6 चरणों में संपन्न होगी। पहले चरण में आपका पंजीकरण होगा और उसके बाद आप वहां जाएंगे तो आपके प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन समस्त दस्तावेजों का जो सत्यापन है वहां पर किया जाएगा जब आप टेस्ट के लिए जाएंगे। सत्यापन के पश्चात आपका दूसरा चरण होगा। लेकिन उससे पहले सबसे महत्वपूर्ण जानकारी क्या है कि आपको ध्यान रखना है कि जो फ़ोटो और सिग्नेचर आप ऑनलाइन आवेदन के समय काम में लेते हैं वही फ़ोटो और सिग्नेचर भी वहाँ पर आप काम में लें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है आपको। अब आपको अगले चरण से गुजरना होगा, चरण दूसरा, जिसमें आपका शारीरिक मापतोल का जो है वो परीक्षण किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं क्या है आपका शारीरिक मापतोल। देखिए मापदंड अलग अलग तय किए गए हैं। जो न्यूनतम ऊंचाई है, देखिए सामान्य क्षेत्र और 12 जिले के शहरियों के हेतु ये अलग से दे रखा है। न्यूनतम ऊंचाई आपकी जो पुरुष की 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिला के मामले में 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना है जो बिना फुलाए 81 होना चाहिए पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए लागू नहीं है। और फुलाने पर 86 होना चाहिए, मतलब कि आपका 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव कम से कम होना चाहिए। और जो वजन है केवल और केवल महिलाओं के लिए लागू है। 47.5 मतलब 47.5 किलोग्राम वजन में है वो महिलाओं के लिए होना है। 12 जिले और शहरिया के लिए अलग से डिटेल दे रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली क्या जानकारी इम्पोर्टेंट है आपके लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं अपन। चलिए शारीरिक मापदंड के आगे होगी आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के इस चरण में आपके जो दौड़ है वो रखी गई है। पुरुष वर्ग के लिए 1000 मीटर की दौड़ रखी गई है और जिसके अधिकतम 30 अंक निर्धारित किए गए हैं। और वहीं महिला अभ्यर्थियों के लिए 800 मीटर की दौड़ रखी गई है और उसके लिए भी 30 अंक निर्धारित किए गए हैं। ये अंक आपको कैसे मिलने वाले हैं? अगर आप 3 मिनट और 40 सेकंड तक ये दौड़ पूरी कर लेते हैं तो आपको 15 अंक मिलेंगे। और अगर आप
3 मिनट और 20 सेकंड तक ये दौड़ पूरी कर लेते हैं तो आपको 23 अंक मिलेंगे, और अगर आप दौड़ 3 मिनट और 10 सेकंड तक पार कर लेते हैं तो आपको पूरे के पूरे 30 अंक मिलेंगे। वैसा का वैसा भी महिलाओं के मामले में दिया गया है, इनका टाइमिंग अलग है, अंकों का अवसर है जो यही रहने वाला। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर लिखी गई है कि जो शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़ है तो केवल एक ही अवसर प्रदान किया जाएगा, आपको बार बार मौका नहीं दिया जाएगा, और इस पर किसी भी प्रकार की कोई अपील है वो दायर नहीं होगी। और जो अभ्यर्थी इन जो ये टाइम शेड्यूल दिया गया है इसके अंदर अगर दौड़ पूरी नहीं कर पाएगा तो उसको आगे के परीक्षाओं से या आगे के जो चयन प्रक्रिया है उससे वंचित कर दिया जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अगली स्लाइड की तरफ। अगले चरण में चौथे में क्या होने वाला है, चौथा चरण में विशेष योग्यताओं के ऊपर आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। आपको जैसे बताया कि 30 अंकों की जो है वो दौड़ होने वाली है। इसके अलावा जो विशेष योग्यता है उसके 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। टोटल आपके 50 अंकों से इसकी जो चयन प्रक्रिया वो होने वाली है। किसी भी प्रकार की कोई भी लिखित परीक्षा इसके अंतर्गत नहीं है। चलिए देखिए, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग स्पेशल अंक है वो आपको दे रखे हैं। जैसे कि एनसीसी के लिए आपके लिए ये अंक रिजर्व किए गए हैं। अधिकतम 8 अंक निर्धारित किए गए हैं। ABC प्रमाण पत्र के अनुसार 4, 6 और 8 अंक। और जिसने RKCL या कंप्यूटर जो कोर्स कर रखा है उसके लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। और जिन्होंने ITI संस्थान से डिप्लोमा प्राप्त कर रखा है, जो कोर्सेज यहाँ पर दे रखे हैं, उनके लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। और जो खेल के प्रतिभागी हैं उनके लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। राज्य स्तर के लिए 2 अंक है और राष्ट्रीय स्तर के लिए 4 अंक है। और जिनके पास स्काउट से संबंधित प्रमाण पत्र है उनके लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। और जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वो उसके लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। ड्राइविंग लाइसेंस जो आपका 1/4/2019 से पूर्व का पुराना होना चाहिए। चलिए अगली जानकारी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली प्रक्रिया है नामांकन प्रक्रिया हेतु अंक गणना कैसे की जाएगी। चलिए, आपको बताया था मैंने पिछले चरण में कि जो टोटल 30 अंकों की शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, 20 अंकों की विशेष योग्यता होगी, टोटल 50 अंक होंगे और इनसे आगे की जो है चयन प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी। 50 अंकों की जो उपयुक्त परीक्षा है उसमें अभ्यर्थी को उत्तीर्ण होने के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में न्यूनतम 50% अर्थात 15 अंक तथा कुल अंकों का कम से कम 40% अर्थात 20 अंक प्राप्त करने अनिवार्य है। आप समझिएगा क्या बताया गया है इस बात में कि 50 अंकों की जो उपयुक्त परीक्षा है उसको आपको पास करने के लिए जो शारीरिक दक्षता परीक्षा आपकी 30 अंक की, उसके लिए 50% मतलब कम से कम 15 अंक आपको लाने जरूरी है। मैंने पिछली बार बताया था आपको वहाँ पिछली स्लाइड में। और वहीं विशेष योग्यता है उसके लिए कोई विशेष अंकों का निर्धारण नहीं किया गया है, लेकिन कुल अंकों का कम से कम 40% अर्थात 20 अंक आपके पास मिनिमम होने ही होने हैं, तभी आपकी जो मेरिट सूची है उसमें नाम आएगा। चलिए नेक्स्ट, चयन सूची है। इस चरण में छठे चरण में चयन सूची निकाली जाएगी। इसमें जो अंतिम रूप से जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनका नाम लिस्टेड किया जाएगा। इस भर्ती संबंधित आपको अधिक जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं कि इसका आपको PDF मिल जाए टोटली, तो इसके लिए आप हमारा फ्यूचर पॉइंट का जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको ज्वाइन कीजिएगा। उसमें आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। आप हमारे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे आपको फ्यूचर पॉइंट नागौर के नाम से
हमारा जो चैनल्स हैं, पेज हैं, वो आपको मिल जाएंगे। अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो आप फ्यूचर पॉइंट नागौर के नाम से सर्च करिएगा, हमारे पेज को लाइक करिएगा। सरकारी नौकरी से जुड़ी हुई हर एक अपडेट और महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग लेके आते हैं। और अगर आप ऑनलाइन क्लासेज या वीडियो के माध्यम से कुछ स्पेशल लेक्चर्स वगैरह अगर आप पढ़ना चाहते हैं, जानकारी देखना चाहते हैं, तो आप हमें यूट्यूब पर फॉलो करें फ्यूचर पॉइंट नागौर के नाम से। और देश और दुनिया से जुड़ी हुई आप सभी के लिए परीक्षा से संबंधित अपडेट्स के लिए आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पे एफपी नागौर के नाम से फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और अपने दूसरे साथियों तक बताएं, शेयर करें, ताकि उन तक भी ये जो जानकारी है इससे जुड़ी हुई ये पूरी की पूरी जानकारी पहुंच जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी भविष्य में इस तरह के वीडियोस हम लोग लेते आते रहें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।